भारतीय इतिहास में बदनामी का एक इतना बड़ा दाग, इतना बड़ा दाग, जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आता है। एक ऐसी प्रथा, एक ऐसा रीति रिवाज जिसे सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऊपर लागू किया गया, उन्हें बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए लागू किया गया ताकि समाज में ये पहचान हो सके कि इसमें से कौन ऊंची जाति की औरत है और कौन नीची जाति की औरत है। सिर्फ इसलिए नियम कानून बनाया गया जिससे कि समाज के ऊंची जाति के लोग नीची जाति की औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकें, उन्हें बेइज्जत कर सकें सरेआम, उन्हें बाजारों में, सड़कों पर खुलेआम जहां कहीं उनकी मर्जी हो वो उनके साथ, उनकी इज्जत के साथ खेल सकें, खिलवाड़ कर सकें। एक ऐसी प्रथा, एक ऐसा रीति रिवाज जो इंसानियत को शर्मसार करती है, खास करके औरत जाति को शर्मसार करती है। ये वही हिंदुस्तान की सरजमी है जहां पर औरतों की इज्जत की बात की जाती है और की जाती रही है। लेकिन एक समय ऐसा था, इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा कानून बनाया गया जिसने पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को शर्मसार किया, खास करके औरत जाति की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दिया। उस कानून का नाम था मूलाक्रम। मूलाक्रम का मतलब होता है ब्रेस्ट टैक्स, यानी स्तन कर। एक ऐसा कर होता है जो एक समय में लागू किया गया था इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर सन 18वीं सदी में, और उस इलाके का नाम था, उस क्षेत्र का नाम था त्रावणकोर, जिसे जो आज के समय में केरल में है। उस समय वहां के राजा मार्तंड वर्मा ने यह नियम बना दिया कि इस साम्राज्य में जो भी नीची जाति की औरतें हैं, वो अगर अपने शरीर, आधे शरीर यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है सीने वाला, अगर उसे ढकेंगी तो उन्हें एक टैक्स देना पड़ेगा जिसे मूलाक्रम कहा जाएगा, यानी ब्रेस्ट टैक्स, स्तन कर। निहायत ही घिनौना ये काम था, निहायत ही घिनौना कानून था। लेकिन इसके समर्थन में उस जमाने की जो ऊंची जाति की औरतें थी वो भी भरपूर समर्थन करती थी इसका। उनकी भी चाहत थी कि इस तरह से भेदभाव किया जाए समाज में, ताकि ये पहचान हो सके कि इस समाज में कौन नीची जाति का है और कौन ऊंची जाति का है। निहायत ही घिनौना और भद्दा काम था, इंसानियत के ऊपर एक काला धब्बा था इस तरह का नियम कानून, इस तरह की प्रथा। 18वीं सदी में जब ये कानून लागू किया गया राजा के द्वारा, तो उस राजा ने एक आदमी को नियुक्त किया इस काम के लिए, जिसके पास एक छड़ी होती थी और उसके पास एक चाकू भी होता था। अगर कोई नीची जाति की औरत अपने सीने को ढक के चलती थी तो ये आदमी उसी चाकू से उसके ब्लाउज को या जो भी वस्त्र वहां पे होता था, कपड़ा होता था, उसे फाड़ देता था और उसे पेड़ से लटका देता था। पेड़ से लटका देता था इसलिए ताकि देखने वाले लोग ये सीख हासिल करें, ये सबक लें और उनके अंदर ये भय बैठ जाए कि आगे से हमें ऐसा नहीं करना है। और इतना ही नहीं, ये जो कानून बनाया गया था इतना घिनौना और इतनी भदगी का कानून था कि जो भी टैक्स लिया जाता था, अगर नीची जाति की कोई औरत अपने सीने को ढक लेती थी तो उससे टैक्स वसूला जाता था। और इस टैक्स को कैसे वसूला जाता था, वैसे कि जा करके उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाता था, उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी टैक्स भी बढ़ता जाता था। निहायत ही भद्दा कानून, औरतों को बदनाम करने का एकदम निहायत ही घिनौना कानून बनाया गया था। लेकिन इन्हीं सारे लोगों में एक ऐसी औरत थी जो निहायत ही खुददार थी, निहायत ही स्वाभिमानी थी, जिसका नाम था नांगिली। नांगिली को ये सारी बुरी रीति रिवाज, बुरी प्रथा, ये जुल्मो सितम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, मंजूर नहीं था उसे। वो विद्रोह में खड़ी हो गई उस राजा के खिलाफ और खुलेआम ऐलान कर दिया कि मुझे ये टैक्स नहीं देना है और मुझे अपने शरीर को पूरा पूरा ढक के रखना भी है। जब ये सारी बातें होने लगी और नांगिली अपने शरीर को पूरा ढक के घूमने लगी, ये बात बिल्कुल चिंगारी की तरफ फैल गई उस साम्राज्य में। जब बात चिंगारी की तरफ फैली तो राजा का जो आदमी था वो पहुंचा टैक्स लेने के लिए अपने साथियों के साथ, अपने पूरे जत्थे के साथ। उस समय जो पति था उसका, नांगिली का, उसने भी विरोध किया कि नहीं, ये सब अच्छा काम नहीं है, हम ये टैक्स नहीं देने वाले हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। उसे काफ़ी बेइज्जत किया गया, नांगिली को भी काफ़ी बेइज्जत किया गया, बहुत सारा इंसल्ट किया गया उन सारे लोगों का। और दुनिया ऐसे ही लोग वहाँ पे खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। जब बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया गया नांगिली को, तो नांगिली ने कहा कि रुको, अगर तुम्हें टैक्स ही चाहिए, मुझे अपने इस शरीर के ढकने के लिए अगर टैक्स देना है तो रुको, आज मैं तुम्हें टैक्स दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ। ये कहने के बाद नांगिली जो है अपने झोपड़ी के अंदर गई और वहाँ से फिर जब वापस आती है तो उसके हाथों में केले का एक पत्ता था और उस पत्ते के ऊपर मालूम है क्या था, उसके सीने का वो कटा हुआ हिस्सा रखा हुआ था जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया था। खून से लथपथ नांगिली जब वहां पे आती है, ये देख करके सारे के सारे लोग वहां से भाग खड़े होते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। और बेचारी नांगिली वो थोड़ी ही देर में इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद नांगिली को ले जाके जब चिता में लिटा दिया जाता है, उस पर आग लगाई जाती है। नांगिली चिता की आग में जल रही होती है, तो उसी समय उसका जो पति था वो भी उसी चिता की आग में कूद करके अपनी जान दे देता है। ये कितनी भद्दगी की बात है, कितनी इंसानियत को शर्मसारित करने वाली बात है कि एक तरफ जो गलत रीति रिवाज था सती प्रथा का हिंदुस्तान में, जहां पर औरतें सती होती थी अपने पति की चिता के साथ, वहीं पर एक ऐसी घटना देखने के लिए मिलती है इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर, इसी भारत देश की सरजमी पर, कि एक मर्द, एक पति अपनी पत्नी की चिता के साथ, उसकी आग के साथ सती हो रहा है। कितनी शर्मसार है, कितना बड़ा बदनामी का दाग है ये भारतीय संस्कृति पर और भारतीय इतिहास में।
जब ये घटना हो गई तो विरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जो और नीची जाति के लोग थे, सारे के सारे लोग विरोध पे उतर गए कि नहीं, हम लोग अपने शरीर को अब ढक के रखेंगे। अब ये सारी चीज़ें टैक्स वैक्स हम नहीं देने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। हमें भी पूरा जीने का हक है, इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ। विरोध काफ़ी बढ़ता गया। ऐसे में जो ऊंची जाति की औरतें थीं, उन्होंने और ज़्यादा दूसरी तरफ से विरोध किया। और होते जाते बात यहाँ तक आ गई कि 2 औरतों को, जो नीची जाति की औरतें थीं, उन लोगों को इन लोगों ने फांसी चढ़ा दिया। और एक तो इतनी निर्दयी निकली, इतनी बेशरम और बेहया निकली औरत जाति खुद होकर के, कि उसने एक विरोध करने औरत के सीने को कटवा दिया। न्याय थी, बेइज्जती और बदनामी की बात थी ये, न्याय थी, सर्वसारित घटना थी। जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो विद्रोह की आग और ज़्यादा भड़क गई। और उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत हो चुकी थी हिंदुस्तान में। तो अंग्रेज़ों का कुछ इसमें दखल हुआ, अंग्रेज़ कुछ सपोर्ट करने के लिए सोचे, लेकिन उन्होंने वो कहाँ मानने वाले, कब हिंदुस्तानियों का भला चाहे अंग्रेज़। उन्होंने ये कानून बना दिया, ये नियम लगा दिया कि अगर कोई औरत ईसाई हो जाती है इस नीची जाति की, तो उससे ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोग कहाँ से इसमें संतुष्ट होने वाले हैं। ये आग भड़कती चली गई, लोग विद्रोह पे विद्रोह करते रहे। और होते जाते 18वीं सदी में शुरू हुई ये कुप्रथा, एक बुराई, इसे खत्म होने में बहुत लंबा वक्त लग गया। और होते जाते सन 1924 ईस्वी में जा करके ये प्रथा, जो ये बुरी प्रथा थी, इंसानियत को शर्मसारित करने वाली प्रथा थी, फिर जा करके ये खत्म हुई। ये वही हिंदुस्तान की सरजमी है जहाँ पर एक ज़माने में निचली जाति के जो औरतें होती थीं, उन्हें भी अपने जिस्म को दिखाना, अपने शरीर को खुलेआम छोड़ना मंजूर नहीं था। अपने हक के लिए लड़ी, अपनी इज्जत और अस्मिता के लिए वो भी लड़ गई राजा और महाराजा से। और ये वही हिंदुस्तान की सरजमी है जहाँ आज के समय पर लोग इतने सारे अमीर हैं, इतने सारे दौलतमंद हैं, और उनके पास अच्छे अच्छे डिजाइनिंग के वस्त्र भी होते हैं, ड्रेस भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, लेकिन उसको पहनने के बाद भी अगर आप सोचें तो बिल्कुल वही नज़ारा है। ये क्या है? उस जमाने की औरतें, जो दलित जाति की औरतें थी, निचली जाति की औरतें थी, वो कितनी इज्जतदार होती थी, कितनी शर्मो हया वाली होती थी। और आज महलों में रहने वाले लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, उनका मान सम्मान, उनका स्वाभिमान, उनकी खुददारी, उनके अंदर की इंसानियत, ये सब कहाँ चली जा रही है। ये लोग अपने आप को एडवांस बोलने वाले हैं, जो कपड़ा पहनने के बाद भी बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके शरीर पे कपड़ा ही नहीं है। और ऐसे लोग अपने आप को एडवांस बोलते हैं। ज़रा एक बार कभी बैठ के सोचिए और इतिहास को पढ़िए, इन दोनों स्थितियों की तुलना करके देखिए कि आज के नौजवान, आज की पीढ़ी, आज के इंसान किस दिशा में जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। हमें इन सारी घटनाओं से सीख लेने की ज़रूरत है। और जब भी कभी हमारे ऊपर जुल्म हो तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जुल्म को सहने का मतलब ये है कि जुल्म को बढ़ावा देना। जब भी कहीं जुल्म हो, जब भी कहीं इंसानियत शर्मसार होती हुई हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एक इंसान होने के नाते, मर्द हो या औरत हो, सबके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जुल्म को करना अगर पाप है तो जुल्म को सहना भी अच्छी बात नहीं है। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए इंसान को। इस नांगेली की कहानी से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए हम सभी को, और अपने इस शरीर को हम सभी को ढक के रखने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो दलित जाति की औरतें थीं, उनके अंदर भी उस जमाने में इतनी खुददारी जगी, इतना मान सम्मान जगा कि उन्होंने इसका विरोध किया। इन सारी घटनाओं से हम सभी को यही सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। अपने आप को इंसानियत के सांचे में ढाल के रखना चाहिए।